उस आगे से आपको स्टडी कराई जाएगी ग्रुप से यूपीएससी यानी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ईपीसीएस यानी टीएस पब्लिक सर्विस कमीशन इसको क्या है क्लास 6 to 12 यानी इसमें से जो गिने चुने बुक है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, समाज शास्त्र का और विज्ञान का, वो सारे चीज़ में से क्या है कि गिने चुने बुकों को क्या है कि हम अध्ययन करना है। तो ये जो अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी या मुख्य रूप से बेसिक यानी कि हमारा जो कमजोर होगा उसको मजबूत करने की। जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े एग्जाम है यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीसीएससी या फिर एनडीए का एग्जाम हो गया, तो इसमें जो है मुख्य रूप से किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से मानसिक जो है विकास के क्रम में प्रारंभिक चरण माना जाएगा। क्योंकि यदि किसी भी विद्यार्थी का यदि बेसिक मजबूत नहीं होगा, बेसिक रूप से मानसिक तौर पर यानी कि यदि आप क्लियर नहीं है, तो आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने में जो मुख्य रूप से जो हार्ड बुक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बेसिक बुक हो गया और स्टैंडर्ड बुक होता है। स्टैंडर्ड बुक में जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी की हम पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत हो गया, उसी प्रकार से हिस्ट्री के लिए हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ेंगे, ये सारे चीज़ के लिए रमेश सिंह का हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए, ये सारे हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक को समझने के लिए मुख्य रूप से पहले आपको एनसीईआरटी यानी कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और बेसिक यानी कि मानसिक रूप से यदि आप क्लियर रहेंगे तभी जा कर के क्या है कि आप आगे जो वर्ड दिए जाएंगे बुक में डिफ़िकल्ट होंगे, और डिफ़िकल्ट वर्ड को समझने के लिए बेसिक वर्ड को समझना
बहुत ही ज़रूरी है। और बेसिक वर्ड हम लोग क्या है कि जो मान लीजिए किसी मुद्दे पर चर्चा की हुई है तो जो क्लास 6 से 12th में दी गई है, मान लीजिए हिस्ट्री ही है, और हिस्ट्री में जो मान लीजिए क्लास 6 से 12th तक का जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तो उस हिस्ट्री को यानी कि ये पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड बुक को जो हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है बेसिक नॉलेज यानी कि बात को समझते हम लोग क्या है कि डिफिकल्ट को आसानी से क्या है कि ये अपने दिमाग को क्या है कि ये उसमें बैठाने का कोशिश करेंगे और बहुत जल्द बैठ जाएगा। लेकिन यदि हम लोग डायरेक्ट क्या है कि स्टैंडर्ड बुक यानी कि विशेष बुक हम लोग बोल सकते हैं, विशेष यानी कि जो बुक होंगे यानी किताब, उसको यदि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लस में क्या है कि आपको जो है उसमें रुचि नहीं हो पाएगा कि हाँ हम इसको क्या है कि 10 घंटा हो, 12 घंटा हो, 14 घंटा हो तो स्टडी करें। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। कोई भी व्यक्ति कहता है या कोई विद्यार्थी कह रहा है कि हम लोग सिर्फ जो है स्टैंडर्ड बुक की डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो यह जो है बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि बेवकूफ़ी के रास्ते में जाएंगे तो क्या है कि हो सकता है तो उसमें क्या है कि आपको बहुत लॉन्ग टर्म यानी कि इंजीनियरिंग करने में समय बर्बाद हो जाएगा। कभी कभी तो देखा जाता है कि विद्यार्थी का जो है समय 21 साल की यानी कि वह तैयारी करना स्टार्ट करता है और उसका जो है समय हो जाता है सीधे यहाँ पर यानी कि 42 साल। लेकिन सिविल सर्विस में क्या है कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है CSE यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम यानी UPSC होंगे, इसमें क्या है कि आपको यहाँ तक क्लियर नहीं करना पड़ेगा। इसका तो क्या है कि ये मैक्सिमम यानी कि मिनिमम 21 से लेकर के आपको जनरल के लिए यानी कि ये मैक्सिमम 32 हो गया, OBC के लिए 33 हो गया, और यहाँ पर क्या है कि SC/ST के लिए क्या है कि ये 37 मान लीजिए, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि 37 वर्ष में यानी कि ये वहाँ तक यानी कि आप यानी कि अपने एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। तो यदि आप क्या है कि शॉर्ट टर्म में यानी शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं करने का मतलब कि 6 महीना में हो गया, 2-3 महीना में क्या है कि आपका PPR कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यह PPR भी है और UPSC का जर्नी है या फिर UPSC का भी जर्नी होती है। यह तकरीबन क्या है कि एवरेज लेकर के चलेंगे तो क्या है कि इसमें 3 साल 4 साल लग ही जाता है। कोई भी यदि क्या है कि बंदा कह रहा है कि नहीं ये क्या है कि ये हम 1 साल में कंप्लीट करके और क्या है कि कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि वह बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अपना क्या है कि मानसिक रूप से प्रिपेयर पहले से ही हो चुका है। क्योंकि यदि कोई विद्यार्थी पहले से मानसिक रूप से क्या है कि प्रिपेयर नहीं है तो उसको 3 से 4 साल क्या है कि लग जाता है। यदि मान लीजिए कि आपने स्लोली क्या है कि स्टडी किया, ग्रेजुएशन फाइनल किया, ग्रेजुएशन में क्या है कि आपको कुछ नहीं पता है कि हाँ हमें UPSC में क्या करना है, BPSC में क्या करना है, आप 0 है और 0 से क्या है कि फिर आपको 100 तक पहुंचना है। तो 100 तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम तो क्या है कि ये 3 साल क्या है कि अध्ययन करना ही पड़ेगा इसमें। यदि आप 3 साल अध्ययन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि हम सिर्फ जो है 1 साल में कर लेते हैं। 1 साल में कैसे करेंगे जब तक आप बेसिक रूप से क्या है कि मानसिक रूप से और बेसिक यानी कि जो नॉलेज है उसको आप लोग क्या है कि अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं कराएंगे, तब तक क्या है कि ये आपको क्या है कि यहाँ तक पहुँचने में क्या है कि बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बस सिलेक्शन तो दूर की बात है, पहले क्या है कि आप जो है जो UPSC हो गया, BPSC हो गया, ये जो जर्नी है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन यानी कि समझने में कितने विद्यार्थियों को क्या है कि सालों लग जाते हैं, जब वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछा गया है किस लेवल का है। यानी कि प्रश्न लगेगा कि आपको हल्का है, लेकिन उसका जो उत्तर है चुनने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने इसको जो है जो सिविल सर्विस
का एग्ज़ाम है उसमें क्या है कि मैंने 2016 से तैयारी करना स्टार्ट किया और 2016 से अब जोड़ लीजिए 2016 से 2000 यानी कि 26 यानी कि 10 सालों का क्या है कि मेरा यह एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट जो है कभी भी अगर चाह करके भी क्या है कि जब कोशिश करेंगे कि हमने क्या है कि डायरेक्ट ग्रेजुएशन फाइनल किया और डायरेक्ट साल भर में क्या है कि मैं छक्का मार लूँगा, नहीं। अगर ग्रेजुएशन के दौरान यदि आपका क्या है कि ग्रेजुएशन 3 साल का था या फिर 4 साल का हो रहा है ग्रेजुएशन, तो 4 साल ग्रेजुएशन के साथ यदि आप क्या है कि प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद फिर क्या है कि 1 साल हो, 1 साल या फिर 2 साल यदि अध्ययन करते हैं तब जा कर के क्या है कि आपका सिलेक्शन हो पाता है। और कभी कभी यह देखा जाता है कि किसी का ग्रेजुएशन फाइनल होता है और सिलेक्शन हो जाता है तो वह जो विद्यार्थी है वह साधारण रूप से क्या है कि वह जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कर रहा होता है, वो ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी कि जब वह क्या है कि 10th में होता है और 12th में होता है तब से ही क्या है कि वह प्रिपेयर करता है कि हमें वह सिविल सर्विस में ही जाना है। यदि उसको सिविल सर्विस में नहीं जाना होगा तो क्या है कि सिर्फ यानी कि डिग्री लेते लेते आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल डिग्री हो या फिर जो कोर्स है हमारा 12th हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद क्या है कि पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, डॉक्टर को उपाधि लेंगे और प्रोफेसर बनेंगे। ये जनरल यानी कि ये हमारा क्या है कि पढ़ाई का टाइम बढ़ेगा। यदि कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है तो टेक्निकल कोर्स में भी समझ नहीं, लेकिन जिसमें क्या है कि सिविल सर्विस में जाना होता है और उसको मन बना लिया है कि हमें जाना है, तो कुछ यानी विद्यार्थी 10th में होते हैं तभी से क्या है कि वह स्टार्ट कर देते हैं यानी कि तैयारी में, जैसे 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, यानी कि ये सारे चीज़ का जो बुक है, जो भी सब्जेक्ट यानी कि जो पढ़ रहे हैं और नहीं भी पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस में यदि डिमांड जो यानी कि जो मुद्दा होंगे, जो विषय होंगे, वो सारे चीज़ों में क्या है कि पहले से ही क्या है कि वह देखते चलते हैं, अपना माइंड को उस हिसाब से यानी कि सेट करते चलते हैं कि ये जो है हमें आने वाले यानी कि भविष्य में जो भविष्य का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस एग्ज़ाम में क्या है कि यह पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान में क्या है कि ये हम लोग को देखना है। कोई यदि ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है और उसका उम्र 21 साल हो गया है और वह डायरेक्ट क्या है कि अगर क्या है कहता है कि हम साल भर क्या है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे और साल भर में ही बेसिक बुक पढ़ेंगे और साल भर में ही क्या है कि मैं छक्का मार लूँगा, तो ऐसा करना संभव ही नहीं है, यानी कि यह मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपने क्या है कि 30 साल तक यानी कि ग्रेजुएशन यानी कि फाइनल किया, 4 साल ग्रेजुएशन में दिया, आपने ग्रेजुएशन यानी कि जो सब्जेक्ट्स किया उसको क्या है कि पूर्ण रूप से दिया या नहीं दिया वो तो अलग की बात है। यानी कि आपने यानी 4 साल में ग्रेजुएशन में बिताए, इसमें आपने क्या है कि सिविल सर्विस के बारे में क्या है कि ये कुछ भी नहीं सीखा, 0/0 आपने सीखा और उसके बाद डायरेक्ट क्या है कि आप जंप करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है कि कतई मुमकिन नहीं है कि आप साल भर में क्या है कि क्वालिफाई कर लेंगे। तो इसको ध्यान में रखना है। जैसा मैं आपको बता दूं कि मैंने जो क्या है कि तैयारी किया था, तो मेरा जो है 12th तो कम्प्लीट हो गया 2000 यानी कि 16 में, ठीक है, 2016 में मैंने कम्प्लीट किया, ठीक है, 2016 में 12th हुआ और उसके बाद हमें क्या है कि ये 4 साल यानी कि लग गया ग्रेजुएशन में, क्योंकि 1 साल मैंने बैक यानी कि सेशन लिया, ठीक है, यानी कि एडमिशन कराया, तो हमारा यानी कि 2000 यानी कि ये 20 में यानी कि फाइनल होने वाला है हुआ, लेकिन रिजल्ट में हमारा आया 2021 फाइनल यानी कि मार्च में क्या है कि हमारा आया, मार्च में रिजल्ट आया 13 मार्च को, और हमें क्या है कि ये 25 मार्च को क्या है कि मार्कशीट क्या है कि हमारा मिला ग्रेजुएशन का। और मैंने क्या है कि ये उसी वक्त क्या है कि ये उस समय क्या है कि ये कोरोना का क्या है कि काल चल रहा था कुछ, तो जो फर्म आया था वह पहला फर्म यानी कि तकरीबन क्या है कि
मार्च यानी कि लगभग 16 मार्च से लेकर के और अप्रैल के बीच यानी कि वह जो है फॉर्म में आया था, निकला था। और उसी बीच में मैंने क्या है कि जल्दबाजी में पहला अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में दिया और जल्दबाजी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने सिर्फ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किया था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मैंने पूरा जो है ये नहीं कि मैंने हार्ड बुक से किया था, यानी कि शॉर्ट यानी कि कह सकते हैं कि मैंने सिर्फ यूट्यूब पर यानी कि वीडियो देख करके यानी कि उसने किया था। लेकिन उससे क्या है कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है कि ये बेहतरीन तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ यह मैंने कोशिश पहली बार जो किया था वो मेरा क्या है कि उत्साहित समय था कि मैंने उस समय 2021 का जो हमने एग्जाम दिया था सिविल सर्विस का, उसमें मैंने 55 यानी कि ये अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, ये मैंने क्या है कि ये मार्कशीट जब क्या है कि जो लास्ट में सभी का नंबर क्या है कि जब वेबसाइट पर डाला गया यूपीएससी के थ्रू, तो मैंने उसको देखा तो इतना आया। मैंने दूसरा बार क्या है कि जो 2022 में किया, इसमें क्या है कि मेरा परफॉर्मेंस कम गया, क्योंकि परफॉर्मेंस करने का मुख्य कारण था ये स्ट्रेस, यानी कि तनाव होने के कारण क्या है कि इसमें यह नंबर कम गया। उसका कारण क्या है कि मैंने डायरेक्ट यानी कि जो यहाँ से सिविल सर्विस का क्या है कि 10 अक्टूबर को क्या है कि एग्ज़ाम था, 10 अक्टूबर यानी कि 2021 को एग्ज़ाम था। मैंने पटना क्या है कि कैंट यानी कि पटना कैंट यानी कि डीएम पब्लिक स्कूल है उसमें दिया था। और जस्ट यानी कि ये 13 तारीख को क्या है कि हमने क्या है कि ये उधर से लौटा, और 13 को क्या है कि 14 को क्या है कि मैंने दिल्ली यानी कि IG नगर के लिए निकल गया। ठीक है, और वहाँ मैंने क्या है कि 2.5 साल समय बिताया, और उसी के दौरान क्या है कि मैंने और ज़्यादा क्या है कि ये डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव के कारण हमारा प्रिपेयरिंग क्या है कि सही ढंग से नहीं होता है, और जिसके कारण क्या है कि मेरा कॉन्फिडेंस कम गया 2022 में। और उसके बाद मैंने कुछ दिन यानी कि 2.5 साल 3 साल रहा, और उसके बाद हमें लगा कि हाँ मैंने क्लास कर लिया, क्लास में क्या है कि ऑफलाइन किया था, ऑफलाइन मैंने किया था, ऑफलाइन क्या है कि मैंने क्लास लिया था जो 18 महीने का कोर्स करने के बाद कुछ दिन मैंने वहाँ रुका था। और रुकने के बाद क्या है कि हमने क्या है कि बिहार में आ गए, और बिहार में क्या है कि जो मैंने क्लास किया था उसके बाद क्या है कि रिवीजन टाइम को क्या है कि मैंने बांट दिया, और फिर पूरा यानी कि समय भी मैंने वर्क टाइम में दे दिया, यानी कि 8 घंटा यानी कि 10 घंटा यानी कि वर्क टाइम में, और उसके बाद जो है मेरा 2 घंटा 3 घंटा लगता था रिवीजन टाइम में जाता था। और उसके बाद मैंने कई एग्जाम दिए थे, यूपीएससी का हो गया, यूपीपीएससी हो गया, झारखंड PCS हो गया, ये सारे एग्जाम मैंने दिए। तो यूपीएससी में क्या है कि एग्जाम दिए तो 2 बार दिए, उसमें क्या है कि फर्स्ट टाइम में तो क्या है कि दिए, सेकेंड टाइम में क्या है कि फर्स्ट टाइम, फिर उसके बाद मेंस नहीं निकला फर्स्ट में, फिर सेकेंड में क्या है कि प्री नहीं निकल पाया, और इसके कारण क्या है कि मेरा जो समय है उसी में क्या है कि ज़्यादातर ये चला गया। और आज जो है आप लोगों को क्या है कि कुछ जो आए हैं तो 10 सालों के एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, ताकि आप लोगों को क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लस में क्या है कि अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स, या फिर फ्री क्या है कि आप हमसे क्या है कि मेंटर्स प्राप्त कर सकते हैं। और यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, और झारखंड PCS हो गया, मध्य प्रदेश PCS हो गया, ये सारे यदि क्या है कि आप आगे में तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हर संभव आपको सारे सब्जेक्ट क्या है कि बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक क्या है कि तैयारी करेंगे, बेसिक बुक को भी कराएंगे और स्टैंडर्ड बुक को भी कराएंगे। तो आज हम लोग मुख्य रूप से क्या है कि चर्चा करेंगे हिस्ट्री के बारे में। और हिस्ट्री क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे यानी कि इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे या क्या है कि 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, दूसरा मेडिएवल पढ़ेंगे, तीसरा क्या है कि मॉडर्न पढ़ेंगे, यानी कि प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, और उसके बाद आधुनिक पढ़ेंगे। तो प्राचीन में आप लोग कहाँ से पढ़ेंगे, तो मानव जाति के जो उत्पत्ति हुआ है, और मानव जाति का क्या है कि सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ है,
सभ्यता संस्कृति के क्रम व तरीका से कैसे विकास हुआ, तो इसको हम लोग मान करके चलेंगे कि कहाँ से अध्ययन करेंगे। तो हम लोग करेंगे यानी कि 50 यानी कि 1000 यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के क्या है कि हम लोग अध्ययन करेंगे इसको तकरीबन यानी कि 500 ईस्वी तक, ठीक है। और उसके बाद भी 500 ईस्वी से क्या है कि हम लोग यहाँ तक 1700 यानी कि 57 यानी कि 1800 यानी कि 57 तक करेंगे। 1857 तक मेडिकल को करेंगे और 1857 से लेकर के 1857 से लेके और वर्तमान तक हम लोग क्या है कि आधुनिक को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आधुनिक को यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे और मध्यकालीन को यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्राचीन है उसको यानी कि मानव जाति का क्या है कि उत्पत्ति से लेकर के और 500 साल तक के बीच की यानी कि हम लोग अध्ययन करें। 500 साल इससे भी आगे तक यानी कि थोड़ा यानी मान के चलिए यहाँ पर यानी कि 1000 यानी कि साल तक यानी कि उसके बाद क्या है कि ये आ जाता है मिड लेवल यानी कि भारत में यानी कि विदेशी आक्रमणों से क्या है कि माना जाता है कि 712 के बाद से क्या है कि मिड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे और उसके बाद जब हम लोग इसको क्या है कि ये पढ़ लेंगे तो प्राचीन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ प्राचीन में क्या है कि मैंने जहाँ पर बताया कि मानव जाति का क्या है कि जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास होने के साथ साथ क्या है कि वह किस प्रकार से यानी अपना रहन सहन चेंज करते गया यानी पशु से क्या है कि कैसे इंसान में तब्दील हो गया। यानी कि पहले वस्त्र नहीं पहनता था, वस्त्र पहनने की क्या है कि रीति रिवाज विकसित किया। उसके बाद क्या है कि ये वस्त्र के साथ साथ क्या है कि खाना यानी कि खाना बदोश था यानी भूमि होकर के क्या है कि खाना यानी प्राप्त करता था यानी पशुओं को मार करके खाता था। यानी कि मानव जाति के शुरुआती दौर में क्या है कि जो आज सारे मानव जाति जो है तो उनके यानी हम सभी का यानी मानव जाति का पूर्वज जो थे वह सारे क्या है कि मांसाहारी थे और आगे तक यानी करके यानी कि ये भोजन प्राप्त करने वाले थे। लेकिन आज यानी विवेक में क्या है कि बंटवारा क्या है कि मानसिक विकास के कारण ज़्यादा ही क्या है कि कुछ विकसित हो गया है। लेकिन हम लोग मान करके चलेंगे कि हम लोग एक आखेटक यानी कि जीव के जो यानी हम लोग का पूर्वज है वो था। और यदि क्या है कि आपको मानने में दिक्कत हो रहा है तो क्या है कि बेहतरीन ढंग से अध्ययन करें, क्योंकि बेहतरीन अध्ययन के बाद ही क्या है कि आप इन्हें स्वीकार करेंगे। अल्पज्ञानियों को क्या है कि कुछ जानकारी नहीं होता है, तो अल्पज्ञानी क्या है कि कोशिश करें क्या है कि पहले संपूर्ण अध्ययन करें उसके बाद किसी भी चीज़ पर क्या है कि चर्चा करें। तो इतिहास में हम लोग मानव जाति के यानी कि पहले जो बुद्धि विकास है उसका बुद्धि विकास के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका कपड़ा यानी पहनावा ओढ़ावा। उसके बाद क्या है कि घर बना करके यानी झोंपड़ी बना करके रहना, फसल उगाना, उसके बाद पशु पालना, उसके बाद उसमें यानी सभ्यता और संस्कृति का जो विकास हुआ वो क्रम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि राज्यों का विकास हुआ यानी राज्यों का विकास जो है बहुत बाद में हुआ है। मान के चलिए कि जो राज्य है जैसे राम का राज्य था, उससे पहले क्या है कि उनके जो खानदान के राज्य थे तो यानी कि ये सब क्या है कि 2000 ईसा पूर्व के बीच में ही है, 3000 ईसा पूर्व के बीच में ही है, ये ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी मान लीजिए कि जो मानव जाति यानी कि राजतंत्र का जो विकास किया है वह जो है मुख्य रूप से 6000 यानी कि ईसा पूर्व में, तब 6000 ईस्वी पूर्व में यानी कि जो है विकास हुआ है, ठीक है। यानी 6000 और 2000 यानी कि 8000 यानी मान के चलिए कि 10,000 साल पहले से मानव जाति क्या है कि ये स्टेबल है। उससे पहले क्या है कि ये मान के चलिए कि जंगली जानवर जैसे आज होते हैं वैसे मानव जाति क्या है कि उस समय में हुआ करता था, ठीक है। तो ये हम लोग मोटा मोटी क्या है कि इस पर चर्चा करते चलेंगे और डिटेल्स में भी क्या है कि हम लोग करेंगे और इसको ध्यान पूर्वक क्या है कि ये समझने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या है कि हम लोग इतिहास को क्या है कि बेहतरीन से क्या है कि पढ़ लेंगे
और जब 712 तक यानी क्या था कि यानी कि जो बौद्ध के पढ़ेंगे, बौद्ध को पढ़ेंगे, जैन को पढ़ेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, ये सारे यानी कि जो उस काल में यानी कि उत्पत्ति से लेकर उनका ब्रह्मपंथा से विकास हो गया, सारे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ ही क्या है कि ये महाजनपद के बारे में, जो 16 महाजनपद थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद यानी कि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हम पढ़ेंगे इतिहास में। और मेडिएवल में क्या है कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मेडिएवल में मान करके चलिए कि मुगल को ज़्यादा क्या है कि पढ़ा जाएगा, क्योंकि मुगल को क्या है कि पढ़ने से क्या है कि प्रश्न जो है यूपीएससी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो मेडिएवल को क्या है कि ये मुख्य रूप से क्या है कि ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्या है कि कुछ हम पढ़ेंगे, जो 1757 में हुए, उससे पहले हुए, उसके बाद हुए, जो भी यानी कि धार्मिक सुधार हुए, सामाजिक सुधार हुए, मानव जाति के कल्याणकारी यानी कि जो भी मुद्दा उठाए गए वो सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत भी पढ़ेंगे, जो अंग्रेजों के क्या है कि विरोधी किस प्रकार से क्या है कि ये आंदोलन हुआ। और उससे क्या है कि हमारा क्या है कि राजनीतिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी क्या है कि हम लोग अंग्रेजों की क्या है कि गुलाम मान करके चलेंगे। क्योंकि इसमें भारत देश में क्या है कि इंग्लिश का क्या है कि वर्चस्व हो चुका है। जिसको इंग्लिश आता है वह क्या है कि वेल एजुकेटेड माना जाता है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है वह वेल एजुकेटेड नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करें कि क्या है कि हम लोग सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता जो प्राप्त किए हैं विवेकी ब्रिटेन से, इसको क्या है कि चर्चा करेंगे। मानसिक रूप से आज क्या है कि गुलाम मिल सके कि सारे अंग्रेज को क्या है कि मेरे अंग्रेजी सीख करके अपने यानी कि आप में सभ्यता और संस्कृति क्या है कि ये और भटकाने का क्या है कि काम कर रहे हैं और भटकने का काम कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या है कि कुछ लोग करते हैं कि अगले क्लास में क्या है कि आप लोग बेहतरीन ढंग से क्या है कि हम समझाने का कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्या है कि बेहतरीन क्या है कि अभ्यास से बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। तो साथियों, ये जो यूपीएससी और बीपीएससी का जर्नी है यह बहुत ही कठिन जर्नी होती है। इसको आसान बनाने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है, एकाग्रता। और इसमें क्या है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, यानी धैर्यपूर्वक इसमें मेहनत करना होता है। यदि आप इसमें धैर्यपूर्वक मेहनत नहीं करते हैं तो आपको क्या है कि बार बार इसमें क्या है कि जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और छोटे छोटे बातों पर यदि क्या है कि आप जल्दी से रिएक्ट करते हैं तो उस स्थिति में क्या है कि आपको ये सिविल सर्विस में है कि आप सिविल सर्विस के लायक नहीं है। क्योंकि इसमें जो है डिसीजन मेकर यानी कि बेस्ट डिसीजन मेकर लोग क्या है कि सिलेक्शन ले पाते हैं, या फिर उस लेवल में क्या है कि ये स्टडी उनका हो पाता है। यदि क्या है कि आप जोरों शोरों से क्या है कि 10 दिन मेहनत करते हैं और 20 दिन के स्टॉप कर देते हैं, तो उस स्थिति में आपका क्या है कि तैयारी है वह क्षुद्र बराबर हो जाएगा, यानी कि अधूरा ही रह जाएगा। और सिलेक्शन को तो छोड़ ही दें, मानसिक विकास होना संभव नहीं है।